नमस्कार स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग स्लोप ऑफ ए लाइन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पहला वीडियो में हमने स्लोप के बारे में डिफाइन किया था कि जब किसी भी लाइन का इंक्लाइनेशन जब हमको पता हो तो उसका जब टेंजेंट रहता है तो उसको स्लोप हम लोग कहते हैं। जैसे कोई लाइन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से अगर उस लाइन का इंक्लाइनेशन को हम लोग मेजर करेंगे तो जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग इंक्लाइनेशन कहेंगे, और उसका जब टेंजेंट निकाल लेते हैं तब वो उस लाइन का स्लोप कहलाता है। जैसे हम ये एक्स वाई एक्सिस हम लेते हैं, ये मेरा एक्स वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हुआ। सपोज कीजिए एक हमने लाइन ये लिया, ये मेरा एक लाइन है, और हम इस तरह से एक और कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं, ये मेरा लाइन हो गया, और एक और हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। यहां पर सपोज कीजिए कि ये मेरा लाइन हो गया। देखिए इसमें पहला में हमने देखा है कि इस लाइन का इंक्लाइनेशन क्या है, उसका टेंजेंट निकालेंगे तो वो स्लोप कहलाएगा। जैसे इस लाइन का हम देख रहे हैं, ये लाइन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल ये थीटा बना रहा है। इसमें यहां पर देखिए थीटा हुआ। ये लाइन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो वो एंगल बना रहा है थीटा। तो यहां हो गया थीटा, जो हो गया इंक्लिनेशन है। इस लाइन का जो है इंक्लिनेशन है थीटा है, इस लाइन का इंक्लिनेशन है वो थीटा है। तब इसका जो स्लोप जो रहेगा, स्लोप को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, और ये tan थीटा हो जाएगा। इसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा tan थीटा। इस फिगर में हम लोग देखते हैं कि ये लाइन है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जब हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, तो सपोज कीजिए कि ये अल्फा एंगल बना रहा है। तो इसका जो स्लोप हो जाएगा, इसका जो स्लोप, इसमें इंक्लाइनेशन जो इसका अल्फा है, जो एंगल ये लाइन बना रहा है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तब वो एंगल है अल्फा। तो इस केस में इसका इंक्लिनेशन हो जाएगा अल्फा, तो इसका स्लोप जो हो जाएगा इसमें ये tan अल्फा हो जाएगा। इसका स्लोप जो हो जाएगा ये tan अल्फा हो गया। इस केस में इस लाइन का जो स्लोप है वो tan अल्फा हो गया। इस फिगर में हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ये लाइन जो है वो जीरो एंगल बना रहा है, पैरेलल है। इसका इंक्लिनेशन जीरो है, इसका इंक्लिनेशन जीरो है। तो इसमें जो स्लोप हो जाएगा, उसका स्लोप हो जाएगा tan जीरो, मतलब जीरो स्लोप हो जाएगा। tan जीरो मतलब जीरो स्लोप हो जाएगा। इंक्लिनेशन इसका जीरो है, इसलिए हम उसका स्लोप जो है वो tan जीरो मतलब जीरो हो गया। तो हम देख रहे हैं कि स्लोप किस तरह से, लाइन किस तरह से इंक्लाइन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, तब हम उसका लाइन का स्लोप के बारे में हम लोग क्लियर कर देते हैं। जैसे अगर ये लाइन है, यहां पर देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस है, ये भी तो एक लाइन है, एक्स एक्सिस है, ये भी लाइन है। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस हो जाएगा। इसका एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन क्या है, इंक्लिनेशन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन है जीरो। तो स्लोप हो जाएगा इसका tan जीरो, स्लोप हो जाएगा इसका tan जीरो। tan जीरो मतलब जीरो इसका स्लोप है, एक्स एक्सिस का स्लोप जो है वो जीरो है। अगर हम यहां पर करते हैं, एक्स एक्सिस ये हुआ और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का स्लोप क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस का स्लोप क्या हो जाएगा। तो ये जो एंगल बना रहा है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जो वाई एक्सिस है, वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो वाई एक्सिस, ये जो लाइन है, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ लाइन वाई एक्सिस, ये जो है
इसका स्लोप जो हो जाएगा, इसका स्लोप होगा, इस केस का स्लोप होगा tan 90 डिग्री हो जाएगा, tan 90 डिग्री, जो कि नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, ये नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। tan 90 डिग्री जो यहाँ स्लोप इसका डिफाइंड नहीं है। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस का ये इक्वेशन हो जाएगा y बराबर 0। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस का इक्वेशन है y बराबर 0 और y एक्सिस का इक्वेशन है x बराबर 0। ये y एक्सिस का इक्वेशन है, x बराबर 0 जो है y एक्सिस का इक्वेशन है, और y बराबर जो 0 रहेगा वो x एक्सिस का इक्वेशन है। ये इक्वेशन ऑफ x एक्सिस है y बराबर 0, इक्वेशन है ऑफ y एक्सिस है x बराबर 0। तो इसमें जो है यहाँ पर अगर हम y एक्सिस का स्लोप कहेंगे तो ये tan 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसका स्लोप जो है वो नॉट डिफाइंड रहेगा। tan 90 डिग्री मतलब नॉट डिफाइंड है। तो हमने स्लोप को इस तरह से देखा था कि एंगल किस तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो इंक्लाइन कर रहा था उसका टेंजेंट निकाल लेते थे, तब स्लोप हम लोग को पता चल जाता था। अब हम स्लोप को उस तरह से देखेंगे, ये हमने लाइन का इंक्लिनेशन के आधार पर हमने स्लोप देखा था। अब कोई भी लाइन है उस पर 2 पॉइंट रहेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सपोज कीजिए कि ये लाइन यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ दे दिया है, एक पॉइंट यहाँ दे दिया है, तब हम इस लाइन का क्या होगा स्लोप, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सपोज कीजिए लाइन पर एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है एक पॉइंट, तब इसके बारे में 2 पॉइंट सिर्फ दिया रहेगा। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ये हमको नहीं पता रहेगा, सिर्फ हमको 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तब हम उसका स्लोप निकाल देंगे। लाइन पर तो है इनफाइनाइट पॉइंट है, सिर्फ 2 पॉइंट मेरा दिया रहेगा, जो दोनों पॉइंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए, तब हम उसका स्लोप हम निकाल देंगे। जैसे यहाँ 2 पॉइंट अगर हम लोग को पता रहेगा किसी भी लाइन का, तो उसका स्लोप को हम लोग बता देंगे। ये एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट इस तरह से कहीं रहेगा, या वाई एक्सिस पर यहाँ पर 2 पॉइंट है, जिस तरह से रहेगा। तो हम लोग जो है स्लोप ऑफ ए लाइन जब हम निकालेंगे, जब कोई लाइन पर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, जब कोई लाइन पर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो उसके बारे में हम लोग उस लाइन का स्लोप के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। जैसे हम ये 2 फिगर हम बनाते हैं, ये तो जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरह से हमने बना दिया, यहाँ पर एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है, और इसको इधर भी बढ़ा भी सकते हैं, फुल पूरा एक्सिस हमने बना दिया। यहाँ पर एक और लाइन हम बना लेते हैं, ये भी हम पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिए। सबसे पहले हम एक सपोज कीजिए कि ये हमने ले लिया, ये यहाँ पर लिया, एक लाइन लिया, और ये हमने एक लाइन इस फिगर में हम इस तरह से ले लिए। अब हमको 2 पॉइंट पता है, जैसे हमको एक पॉइंट यहाँ पर है, मान लीजिए एक पॉइंट P है, एक पॉइंट है P है, और यहाँ दूसरा पॉइंट जो कि Q है। इसी केस में हम जैसे सपोज कीजिए एक पॉइंट यहाँ पर P है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है Q है। P का कोऑर्डिनेट है x1, y1, x1, y1, और Q का कोऑर्डिनेट है x2, y2। P पॉइंट का और Q पॉइंट का 2 हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया। P पॉइंट का और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग को पता है कि 2 पॉइंट है, कोई लाइन पर 2 पॉइंट है, लाइन पर तो इनफाइनाइट पॉइंट है, तो ऐसा हम 2 पॉइंट ले रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेट हमको पता है। इस केस में भी P का कोऑर्डिनेट है x1, y1, और Q का कोऑर्डिनेट है x2, y2। कोऑर्डिनेट का मतलब है कि पॉइंट P और पॉइंट Q कहाँ सिचुएटेड है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। P और Q कहाँ सिचुएटेड है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसका कोऑर्डिनेट कहलाता है। इसके बारे में पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो अगर मेरा 2 पॉइंट दिया रहेगा,
तो इसका स्लोप हम किस तरह से निकालेंगे, इसका स्लोप हम किस तरह से निकालेंगे। तो इसमें जो स्लोप हो जाएगा इसका, तो ये हो जाता है, फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये मेरा स्लोप का फॉर्मूला ये हो गया। अगर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो हम स्लोप इस तरह से निकालेंगे। और इसमें भी स्लोप जो है ये भी सेम होगा, इसमें भी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, इस तरह के, मतलब डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट। इसमें भी डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट बट डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट। तो स्लोप को हम लोग जानते हैं कि स्लोप मतलब tan थीटा होता है। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। तो यहां पर देखिए, अगर हम इसको हम और ये पॉइंट P और Q को, अब हम इसका जो है यहाँ से P से इस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है। Q से भी हमने एक परपेंडिकुलर डाला जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है, और P से हमने एक परपेंडिकुलर डाला जो कि पैरेलल टू x एक्सिस है। जैसे सपोज कीजिए पी क्यू, तो Q हमने लिया है, जैसे हम सपोज कीजिए ये पॉइंट को हमने L ले लिया, M ले लिया और ये N ले लिया, हमने इस तरह से तीनों पॉइंट को ले लिया, L M N है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, तो मेरा जो ये पॉजिटिव डायरेक्शन से ये एंगल बन रहा है, वही उतना एंगल इस ट्रायंगल का बनेगा जो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका देखिए डिफरेंस जो है, कहने का मतलब है कि y2 माइनस y1 यहाँ का है, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बेस में हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, स्लोप मतलब कि tan थीटा, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर ये होता है P बाई बी होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, यही मेरा tan थीटा हुआ। कहने का मतलब है कि ये स्लोप हो गया, इसी को हम लोग स्लोप कहते हैं, ये स्लोप हो गया। जहां जो थीटा रहेगा वो एंगल जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा, ये लाइन बना रहा है, यहाँ पर थीटा बना रहा है, मतलब ये जो ट्रायंगल है ये और ये एंगल सेम है, और इस ट्रायंगल से हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो टेंजेंट जो है, कहने का मतलब इस लाइन का स्लोप जो हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यहाँ हम फिगर में देख रहे हैं कि थीटा जो है एक्विट एंगल है, थीटा जो है एक्विट एंगल है, तो स्लोप इसका पॉजिटिव हो जाएगा। इस फिगर में स्लोप जो है वो इसका पॉजिटिव है। इस स्लोप में इस फिगर में हम लोग देखते हैं कि स्लोप इसका जो है वो ये tan थीटा बराबर, ये स्लोप जो है एक्विट नहीं ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो स्लोप इसका जो है वो निगेटिव हो जाएगा। इसमें स्लोप इसका देखिए, इस फिगर में स्लोप पॉजिटिव है, इस फिगर में स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, हमको दिखाई दे रहा है कि एक्विट एंगल है, और tan ऑफ एक्विट एंगल है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तब इस फिगर में हम स्लोप जो है वो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन इस फिगर में हमको दिखाई दे रहा है कि ये एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तब जब हम इसको भी इस तरह से यहाँ पर फिगर खींचेंगे, इस तरह से हम बनाएंगे, ये ट्रायंगल हम बनाएंगे, तो ये जो एंगल बनेगा इस तरह से, और इसके बाद में मतलब ये जो हो जाएगा, यहाँ पर भी हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी टेंजेंट जो है वो बिल्कुल सेम आएगा। तो इसमें भी tan थीटा जो है रहेगा वो बिल्कुल हो जाएगा ये y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इस फिगर को आप लोग खुद इसको लिख करके ये डिराइव कीजिए, खुद से आप लोग डिराइव कीजिए। इसका स्लोप भी ऑब्ट्यूज एंगल भी रहेगा तब पर भी यही स्लोप आएगा, एक्यूट एंगल पर भी रहेगा तब पर भी यही स्लोप आएगा, और ऑब्ट्यूज एंगल भी रहेगा तब पर भी यही स्लोप आएगा। कोई 2 पॉइंट हम दे देंगे तो उसका हम स्लोप निकाल सकते हैं, कोई भी 2 पॉइंट दे देंगे तब हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो ये स्लोप ऑफ ए लाइन वेयर 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, तब हम उसको इस तरह से हम स्लोप करेंगे। ये स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।